हेलो एवरीवन। आज का हमारा पेपर डिस्कशन है एफटी टेस्ट 4 और ये कोड जो मैं यूज कर रही हूँ दैट इज कोड सी। बॉटनी का सिलेबस आपको पता है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और प्लांट किंगडम। दो चैप्टर्स यहाँ इस टेस्ट में आए हैं, पुष्पीय पादपों का शरीर और पादप जगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 101 और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए का, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इज। मैकेनिकल टिश्यू भी है लेकिन लिविंग भी है। भाई हमें मालूम है स्क्लेरन कायमा जो होता है वो कैसा होता है, डेड होता है, इट इज डेड, सो इट कांट बी अ ऑप्शन। ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता है। जीवित यांत्रिक उत्तक होना चाहिए, जीवित भी होना चाहिए और यांत्रिक उत्तक भी होना चाहिए। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है बट लेकिन यहाँ पर पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्लोएम फाइबर्स की अगर हम बात करें तो फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड है ना कि लिविंग है। तो चलिए जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज कॉलिनकाइमा। नेक्स्ट आते हैं, इफ द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी देन द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड। भाई यहाँ पर अगर पेरीफेरी वाला जाइलम जो है वो प्रोटो है और जो सेंटर में जो जाइलम है दैट इज मेटा। ये मेटा है और ये प्रोटो है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सार्क अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगा, एक्सार्क टाइप का जो हम बोल सकते हैं जाइलम का जो अरेंजमेंट है, एक्सार्क और एंडार्क दो टाइप के यहाँ पर अरेंजमेंट होते हैं जाइलम के, प्राइमरी जाइलम के। प्रोटो और मेटा कहाँ प्रेजेंट है, अगर प्रोटो सेंटर में प्रेजेंट होता तो वो एंडार्क टाइप का हो जाता, लेकिन यहाँ एक्सार्क टाइप में क्या होता है, प्रोटो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टिट्यूट स्टील एक्सेप्ट। स्टील में क्या क्या आता है, स्टील में आपका पेरिसाइकिल आ जाता है, पिथ आ जाता है और वस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, लेकिन एंडोडर्मिस नहीं आता है। एंडोडर्मिस के अंदर वाला जितना भी पार्ट है वो सब स्टील में आएगा और उसमें क्या क्या आता है आपका, पेरिसाइकिल, पिथ और वस्कुलर बंडल्स, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज question number 104, how many of the following features are correct for monocot leaves। monocot leaves के बारे में कौन कौन से features correct हैं। both layers of epidermis are cuticularized, yes exactly ये सही है। substomatal cavity is present above the stoma of abaxial epidermis। क्या स्टोमेटा सिर्फ एबेक्शियल सरफेस पे होते हैं, नहीं, मोनोकॉट लीव्स में आपको स्टोमेटा दोनों सरफेसेस पे मिलेंगे, मतलब अपर पे भी और लोअर पे भी, दैट मींस एबेक्शियल पे भी और एडेक्शियल पे भी। तो ये गलत हो जाता है। मीजोफिल इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, यस मीजोफिल यहाँ पर स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, ये सही है। प्रेजेंस ऑफ पैरेलल वेनेशन, आपको इनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से वेन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज्ड होंगी और ये वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो थ्री स्टेटमेंट्स फॉर मोनोकॉट लीव्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्राइकॉम्स डिफर फ्रॉम रूट हेयर्स। ट्राइकॉम्स जो आपके स्टेम हेयर्स होते हैं वो रूट हेयर से डिफरेंट होते हैं। त्वचा रोम मूल रोम से भिन्न होता है, क्योंकि त्वचा रोम में ऐसा क्या है, यूनिसेल्युलर नहीं, वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। अनब्रांच ऑलवेज नहीं, कभी ब्रांच भी हो सकते हैं कभी अनब्रांच भी। एपिडर्मल अपेंडेजेस दोनों हैं, रूट हेयर्स भी हैं और ट्राइकॉम्स भी हैं। हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, यस जल की हानि को रोकने में सहायक है। रूट हेयर्स का काम अलग होता है, रूट हेयर्स का क्या काम होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। ट्राइकॉम्स का काम क्या है, पानी को, जल की हानि को रोकने से बचाना, हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। सो यस यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा एक्सेप्ट। सारे फंक्शंस हैं पैरेन्काइमा के सिवाय एक के। फर्स्ट है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यही फंक्शन नहीं परफॉर्म किया जाता है बाय पैरेन्काइमा। भाई पैरेन्काइमा के कार्य हैं यांत्रिक क्षमता प्रदान करना, नहीं, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का ये कार्य होता है, पैरेन्काइमा का काम नहीं होता है। पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है जलीय पादपों को, एक्वेटिक प्लांट्स को, सिक्रीशन भी करता है, श्रवण भी करता है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का हिस्सा नहीं है. कौन सा भरण उत्तक तंत्र का घटक नहीं है? हाइपोडर्मिस होता है, मेड्यूलरी रेज होता है, कॉर्टेक्स भी होता है. वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो आपके अलग सिस्टम में आते हैं, दैट इज नोन एज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो संवहनी बंडल जो है वो किस में आएंगे? आपके वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएंगे, ना कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में. तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है मोनोकॉट स्टेम्स हैव. मोनोकॉट स्टेम्स में क्या होता है? अगर हम मोनोकॉट स्टेम्स की बात करें तो बंडल शीथ सराउंडेड वस्कुलर बंडल्स. वहां जो वस्कुलर बंडल्स होंगे वो किससे सराउंडेड रहेंगे? बंडल शीथ से सराउंडेड रहेंगे. बिल्कुल सही है. कॉलिन काइमेटस हाइपोडर्मिस आपको डाइकॉट्स में मिलेगा. वेल डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू भी आपको डाइकॉट्स में मिलेगा. और प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम्स में, तो ये भी आपको डाइकॉट्स में मिलेंगे. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है इन डाइकॉट लीव्स गार्ड सेल्स. डाइकॉट लीव्स की गार्ड सेल्स कैसी होंगी? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि वो बीन शेप्ड होंगी. कैसी होंगी? बीन शेप्ड होंगी, कुछ ऐसी. अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आपके डाइकॉट के गार्ड सेल्स की, सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट. क्या उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा? सो यस, क्लोरोप्लास्ट होगा. हैव थिकर आउटर वॉल. आउटर वॉल थिक नहीं होती है, आउटर वॉल थिन होती है. गार्ड सेल्स जो होती है उनकी आउटर वॉल थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है. डम्बेल शेप्ड. गार्ड सेल्स डम्बेल शेप्ड मोनोकॉट्स में होगी. एनक्लोज सब्सिडियरी सेल्स. नहीं, गार्ड सेल्स के बाहर होंगी सब्सिडियरी सेल्स. सो करेक्ट आंसर यहाँ भी क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following tissues is secondary in origin? निम्नलिखित में से किस उत्तक का उद्गम द्वितीयक होता है? सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही होता है. शूट एपिकल. एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों ही प्राइमरी हैं, दोनों ही प्राइमरी है, प्राथमिक है. जबकि जो द्वितीयक होगा उत्तक, जो सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही ओरिजिनेट होगा, दैट इज योर कॉर्क कैम्बियम. वो क्या है? कॉर्क एधा. कॉर्क एधिया जो है आपका ऐसा, मतलब हम बोल सकते हैं मेरिस्टेम है या कैम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही ओरिजिनेट होगा. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर. पेरेन्काइमा थिन सेल्यूलोसिक सेल वॉल, बिल्कुल सही है. ट्रैकेट्स एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. ट्रैकेट्स एब्सेंट नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, वेसल्स एब्सेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में, और इसीलिए बोला जाता है वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. वेसल्स लैक प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, यस. जाइलम फाइबर्स ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, या सेंट्रल ल्यूमेन काफी 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 कम होता है, नैरो होता है, ऑलमोस्ट खत्म सा ही होता है. सो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स ऑफ. हमने ये लाइन एनसीईआरटी से पढ़ी है, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की. वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो होंगी वो किस में प्रेजेंट होंगी? किसके वस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होंगी? तो दैट इज योर मोनोकॉट स्टेम्स. मोनोकॉट स्टेम्स के वस्कुलर बंडल्स में आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज मिलेंगी. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है इन टिपिकल एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो सेक इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ. टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें एम्ब्रियो सेक किन किन सेल से बना होता है और कितने कितने नंबर में? 1 एग सेल, 2 synergids and 3 एंटीपोडल सेल्स. कुछ ऐसा होता है डायग्राम, आपने देखा होगा. 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और बीच में एक सेंट्रल सेल होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और माइक्रोपाइलर एंड पे 2 synergids होती हैं और एक एग सेल होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो एक एग सेल है, 2 synergids हैं और 3 एंटीपोडल्स हैं, बिल्कुल सही है. 1 egg cell, 3 synergids and 2 antipodal cells, no. 1 egg cell, 3 synergids and 3 antipodal. 3 synergids नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं.
2 एग सेल्स 2 एग सेल नहीं होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. Next is question number 114. Sporophytic generation is represented by only one cell zygote in all except. भाई स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो काफी शॉर्ट होती है और सब में होगी सिवाय एक के। वो एक्सेप्शंस क्या है? तो दैट इज एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में आपके एक कोशिकीय युग्मनज द्वारा बीजाणु उद्भिदी पुनरुदन दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ होती है और इसीलिए यहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन सिर्फ और सिर्फ जाइगोट से रिप्रेजेंट नहीं करी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपने एक्सेप्शंस पढ़े होंगे, प्लांट किंगडम में लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और वहां पर आपको गिवन है साफ साफ कि आपका फ्यूकस जो है उसकी स्पीशीज में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है और कुछ रेड और ब्राउन एल्गी जैसे एक्टोकार्पस में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। बाकी अदरवाइज अगर हम ज्यादातर एल्गी में देखें तो आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। Next is haplodiploid life cycle is exhibited by। haplodiploid life cycle आपको किन में देखने को मिलती है? तो that are simply bryophytes। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक मिलेगी, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। Next is all of the following organisms possess phycoerythrin except। phycoerythrin एक ऐसा पिगमेंट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है और ये तीनों ऑर्गेनिजम्स में होगा और एक में नहीं होगा। तो दैट वन इज सरगैसम। सरगैसम में आपको फाइकोएरिथ्रिन नहीं देखने को मिलेगा। सरगैसम में आपको फाइकोएरिथ्रिन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी तीन जो हैं वो रेड एल्गी के एग्जांपल हैं, इसलिए उनमें फाइकोएरिथ्रिन होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट। लीफी स्टेज इन मॉसेस। मॉसेस जो आपके ब्रायोफाइट्स में आते हैं उनमें लीफी स्टेज कैसी होगी? चलिए देखते हैं। सो इज यूनिसेलुलर एंड बियर्स ऑपोजिटली अरेंज्ड लीव्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इज अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू अनब्रांच्ड राइजोइड्स? नहीं, ब्रांच होंगे। डज नॉट बियर द सेक्स ऑर्गन्स? सेक्स ऑर्गन्स होंगे। डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड? यस। ये आपकी यहाँ पर क्या होता है मॉसेस में गेमेटोफाइटिक फेज में दो स्टेजेस आती है। फर्स्ट वन इज प्रोटोनिमा एंड सेकंड वन इज लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज जो होगी वो प्रोटोनिमा से डेवलप होगी और वो भी कौन से वाले? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज अ लेटरल बड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next is which of the following gymnosperms forms a symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria in coralloid roots? भाई यहाँ जिम्नोस्पर्म्स की बात करी जा रही है। जिम्नोस्पर्म्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन फॉर्म करता है विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया? वो भी कॉरेलॉइड रूट्स में। कॉरेलॉइड रूट्स जो स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, तो दैट इज साइकस। दैट इज साइकस। साइकस में जो है क्या होता है? कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं जिनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बीजीएस और साइनोबैक्टीरिया। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज इन मोनोकॉट्स लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम? मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो लेटरल रूट्स कौन से पार्ट से ओरिजिनेट होगी? लेटरल रूट्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होंगी, ये हमने पढ़ा है कि लेटरल रूट्स जो होती है वो पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं। करेक्ट आंसर इज 2। गाइस अभी तक हम देख रहे हैं कि सारा पेपर जो है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर कोर रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ से बनेगा उसमें जो इनर कोर होगा, इनर मोस्ट रीजन जो होगा वो कैसा होगा? इज नोन एज एल्बर्नम? नहीं, ये वर्ड का नाम है। इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर? बिल्कुल नहीं। इज रेजिस्टेंट टू द अटैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स? यस, यहाँ पर टेनिन्स रेजिन्स जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और इन्हीं की वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट होगा टू द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज
Dash uses chemical constituents of the plants to resolve confusion while classification. क्लासिफिकेशन के टाइम पे अगर आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज कर रहे हैं प्लांट्स में टू रिजॉल्व कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, तो इस टाइप की टेक्सोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कीमो टेक्सोनॉमी। नाम से ही इंडिकेट कर रहा है केमिकल्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज classification system based on natural affinities was given by Bentham and Hooker for dividing angiosperms into two categories, that is dicots and monocots. Correct answer हो जाएगा option number 1. Next is agar is a commercial product obtained from. अगार आपको कौन से एल्गी से ऑप्टेन होता है? सो अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो हमें एक रेड एल्गी से ऑप्टेन होता है, दैट इज जेलीडियम, दैट इज जेलीडियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट फ्यूकस एक रेड एल्गा है? नहीं। हैज एयर ब्लैडर्स? यस। फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है और इसमें आपको एयर ब्लैडर्स मिलेंगे। प्रोड्यूसेस नॉन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स? नहीं, यहाँ फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं। shows isogamous reproduction? No, anisogamous type of reproduction it will show. So the correct answer will be option number 2. Next is select the mismatched pair. Fucus, a rich source of iodine? Yes, exactly. क्लोरेला की बात करें, फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रैवलर्स। क्लोरेला को बहुत यूज किया जाता है स्पेस ट्रैवलर्स के थ्रू एज अ फूड सप्लीमेंट। यस। वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल एल्गा है? बिल्कुल सही बात है भाई। और चारा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स इन सेल वॉल? नहीं, चारा एक ग्रीन एल्गी है और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जिन्हें हम हाइड्रोकोलॉइड्स बोलते हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज the stored food in members of rhodophyceae, that is red algae के members में जो stored food form है वो क्या होगा? that is फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? stored form of food होता है in red algae. so the correct answer is option number 2. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी से सीधे सीधे उठाए गए हैं। Pyriform gametes with laterally attached flagella are present in. Pyriform हमने पढ़ा था, pear shaped gametes जो होते हैं laterally attached flagella के साथ किसमें present होंगे? So that will be present in option number 2, that is brown algae. वही लिखा है ना, pyriform shaped और pear shaped, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइशी, दैट इज ग्रीन एल्गी, यूजुअली टेक्स प्लेस बाय। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो आपके क्लोरोफाइशी में कौन सा मेथड यूज होगा? बाइनरी फिजन? नहीं। नॉन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स? नहीं। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following organisms provide peat? peat क्या होता है? कोल की वैरायटी है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो पीट प्रोवाइड करता है जिसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं? जीव पीट प्रदान करता है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। हमने ये कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। स्फेगनम जो है ब्रायोफाइट है जो आपको पीट प्रोवाइड करता है जिसको हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज और आर एसोसिएटेड विद लिवर वर्ड्स? निम्नलिखित में से कितनी विशेषताएं लिवर वर्ड से संबंधित हैं? फर्स्ट, ग्रोज यूजुअली इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट, ये सामान्यतः नम और छायादार वास स्थान में उगता है, बिल्कुल सही है। प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है, ये भी बिल्कुल सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मींस ऑफ गैमे, गैमा कप्स होते हैं यहाँ पर जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी सही है।
और फोर्थ है स्पोरोफाइट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल, ये बिल्कुल गलत है, जबकि स्पोरोफाइट बॉडी यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड होती है, फूड सीटा कैप्सूल 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, मॉस जो आपके कैटेगरी है किसकी, ब्रायोफाइट्स की, द प्रोटोनीमा स्टेज इज, मॉस के जीवन चक्र में प्रोटोनीमा अवस्था क्या होती है, प्रोटोनीमा अवस्था सेकेंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, नहीं फर्स्ट स्टेज होती है। नॉन ग्रीन पार्ट ग्रीन पार्ट होता है, फिर अनब्रांच स्ट्रक्चर ब्रांच होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, यस, जो प्रोटोनीमा होती है अवस्था वो कैसी होती है, प्राय तंतुमयी अवस्था होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे आप बस एनसीईआरटी को पढ़ के आए और आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैप्सूल सेल ऑफ फ्यूनेरिया, सबसे पहली बात तो फ्यूनेरिया जो है एक मॉस है, ब्रायोफाइट्स में आता है, उसके कैप्सूल में 10 क्रोमोसोम्स हैं, एक संपुट कोशिका में 10 गुणसूत्र हैं, तो इसके युग्मनज मतलब जाइगोट और राइजोइड सेल मतलब मूलाक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्रमशः क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके कैप्सूल जो होता है, या हम बात करें जाइगोट, जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, तो यहाँ तो 10 ही होंगे, ठीक है, 10 क्रोमोसोम्स। लेकिन राइजोइड जो होता है वो गैमेटोफाइटिक बॉडी का पार्ट होता है, और गैमेटोफाइटिक बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइजोइड्स में कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, मतलब 5 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो 10 और 5 होंगे, 10 होंगे आपके जाइगोट में, और राइजोइड में आपके होंगे कितने, को या मूलाक कोशिका में कितने होंगे, 5 होंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, सबसे पहले एम्ब्रियोफाइट, सबसे प्रथम भ्रूणोद्भिदों का समूह कौन सा माना गया है। भाई एल्गी में कहीं से कहीं तक एम्ब्रियो नहीं बना था, और उसके जस्ट बाद वाले अगर हम बात करें डिवीजन की, दैट इज ब्रायोफाइट्स की बात करें, तो ब्रायोफाइट्स में सबसे पहली बार एम्ब्रियो देखा गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स एज द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से भिन्न होते हैं क्योंकि टेरिडोफाइट्स में लैक रूट स्टेम एंड लीव्स, दोनों में नहीं होते हैं, आर नॉन फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल नॉन फोटोसिंथेटिक तो नहीं बोलेंगे, पर यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैव वस्कुलर टिश्यूज, यस, टेरिडोफाइट्स में जो है वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स तक आपको कोई संवहनी उत्तक या वस्कुलर टिश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, जाइलम फ्लोएम, लेकिन उसके बाद में आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेंगे, भले वो इनकम्प्लीट थे, कुछ एलिमेंट्स कुछ सेल्स एब्सेंट थी, लेकिन वहां प्रेजेंट थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है which of the following organisms belongs to the class sphenopsida, sphenopsida की बात करें तो ये टेरिडोफाइट्स की एक क्लास है, और इसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है, तो इक्विसेटम इसका एक एग्जाम्पल है, इक्विसेटम जो है वो इस क्लास को बिलोंग करता है, स्फिनोप्सिडा को, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस इज, टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस क्या है, मोनोइशियस है, बिल्कुल सही बात है, मोनोइशियस मतलब एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, इन होमोस्पोरस स्पीशीज, होमोस्पोरस मतलब जिनमें एक ही टाइप के स्पोर्स होंगे, तो मोनोइशियस होगी इन होमोस्पोरस स्पीशीज, बिल्कुल सही कहना है इस स्टेटमेंट का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे, यूनिसेलुलर भी नहीं होंगे, और लार्ज इन साइज भी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोस्पोरस, सब में 2 टाइप के स्पोर्स बनेंगे एक्सेप्ट वन में, सिवाय एक के, सिलेजनेला, सेल्विनिया और मैसिलिया, तीनों में हेट्रोस्पोरस मतलब तीनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, और ड्रायोप्टेरिस जो है आपका टेरिडोफाइट वो आपका होमोस्पोरस है।
तो टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली बार हमने हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखी थी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ड्रायोप्टेरिस एक ऐसा टेरिडोफाइट है जो होमोस्पोरस है और बाकी तीनों कैसे हैं, हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल्स हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लीव्स ऑफ कॉनिफर्स डू नॉट हैव, कॉनिफर्स जो आपके टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं उनमें लीव्स जो होंगी कॉनिफर्स की, उनमें क्या नहीं होगा, निडल लाइक शेप नहीं होगी, बिल्कुल होगी निडल लाइक शेप। वेरी थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल काफी थिन होगा, नहीं क्यूटिकल काफी थिक होगा इनका, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो इनमें ऐसा नहीं होगा कि भाई थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है, इनमें थिक क्यूटिकल होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the most common pollinating agent of gymnosperm? जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, वहां इंसेक्ट्स और एनिमल्स तो होंगे ही नहीं क्योंकि वहां फ्लावर्स नहीं है, तो पहले ही हम ये ऑप्शन कट कर देते हैं। जिम्नोस्पर्म्स ऑलमोस्ट लैंड वाले प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, एयर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज पाइनस। पाइनस की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। इट इज अ डायोशियस प्लांट, क्या ये एक डायोशियस प्लांट है? हैज अनब्रांच्ड स्टेम्स, नहीं। इनके रूट्स में फंगल एसोसिएशन है, इनके मूलों में कवकी संबंध होता है, बिल्कुल सही है। कि माइकोराइजल एसोसिएशन जो हमने देखा है कि भाई माइकोराइजा में क्या होता है, फंजाई हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही होता है। तो पाइनस में वो आपको माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, read the following statements and select the correct option। पहला स्टेटमेंट है, in gymnosperms male and female gametes do not have an independent free living existence, बिल्कुल सही है। अनावृत बीजियों में नर और मादा युग्मकों भेदों में का स्वतंत्र मुक्त जीवी अस्तित्व नहीं होता है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी बोलता है स्टेम्स ऑफ साइकस आर ब्रांच, नहीं, साइकस के तने शाखित नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट बी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। सो सिर्फ स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट और हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट, विषम विकल्प का चयन कीजिए। गिंगो, साइकस, सेड्रस, वॉल्फिया। गिंगो, साइकस और सेड्रस तीनों क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, लेकिन आपका वॉल्फिया जो है वो एक एंजियोस्पर्म है और ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट हम बोल सकते हैं प्लांट है आपका वॉल्फिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा सामान्यतः अनुपस्थित होता है किसमें? यूजुअली एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स, ज्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स में आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, which of the following is considered as the starch sheath in dicot stem? निम्नलिखित में से किसे द्विबीज पत्री तने में मंड आच्छद माना जाता है, जहां स्टार्च का सिक्रीशन होता है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होता है, डाइकोट स्टेम में। हाइपोडर्मिस, पिथ, एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा और परिरम दैट इज पेरिसाइकल, तो वो होता है आपके एंडोडर्मिस में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन वस्कुलर बंडल्स। यस, ओपन वस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, एक कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट होती है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में। सो संयुक्त सपार्शक संपार्शक और खुले संवहनी बंडलों में एधा जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। पॉलीआर्क रेडियल वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम, बहु आदि दारुक अरीय संवहनी बंडल एक बीज पथरी तने में उपस्थित होते हैं, नहीं, रेडियल नहीं होंगे, पॉलीआर्क तो होंगे मोनोकॉट में पर रेडियल नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ बी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, ए आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, पेरिडर्म इज कंपोज्ड ऑफ, पेरिडर्म कब बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे 3 पार्ट्स बनते हैं। आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, कॉर्क बनती है
और आपका कॉर्क कैम्बियम होता है, जिन्हें हम फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म बोलते हैं, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपके क्या, पेरिडर्म को। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटम वुड। ऑटम वुड में क्या होता है? ऑटम वुड में इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वुड, नहीं ये लेट वुड होती है। हैज लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, नहीं लेट वुड है तो इसमें जाइलरी एलिमेंट्स का नंबर कम होगा अर्ली वुड के कंपैरेटिवली। हैज वेसल्स विद नैरो ल्यूमेन, यस इनकी वेसल्स की वॉल्स काफी थिक होंगी और इस वजह से इनका ल्यूमेन काफी नैरो हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। इज लाइटर इन कलर, डार्क होगी कलर में। चलिए, वस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट रूट्स, द्विबीज पत्री मूलों की संवहनी एधा। वस्कुलर कैम्बियम जो होता है डाइकॉट रूट्स में सेकेंडरी होता है इन ओरिजिन। अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है, रूट्स में जो वस्कुलर कैम्बियम होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियल टाइप के होते हैं वस्कुलर बंडल्स, और जो वस्कुलर कैम्बियम जो बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वो कंप्लीटली सेकेंडरी होगा ओरिजिन में, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे उसका कोई प्रेजेंस नहीं होगी। तो का उद्गम, तो द्विबीज पत्री मूलों की संवहनी एधा का उद्गम द्वितीयक होता है, यस। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एपिब्लेमा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट की आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा जैसे एपिडर्मिस होती है आपके, सो मूलीय त्वचा द्विबीज पत्री मूल की सबसे बाहरी परत होती है। ये क्या होता है, रूट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिब्लेमा, स्टेम की को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पिथ इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पिथ आपको सब में देखने को मिलेगा सिवाय एक के, और वो सिवाय एक क्या है आपका, मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में आपका ग्राउंड टिश्यू होता है और उसमें सारे वस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, दैट आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ, और यहाँ आपको पिथ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी तीनों में डाइकॉट स्टेम और रूट, मोनोकॉट रूट्स में सब में आपको पिथ देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। सो गाइज, दिस वाज आवर टुडेज पेपर, जो बहुत इजी था, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था जैसा कि आपने देखा। नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में हम लोग मिलते हैं। टिल देन यू गाइज कीप सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।